जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में मून की ट्रांजिट कैसा रहेगा, क्योंकि हमारी जो वीकली रहती है मून बेस्ड रहती है और चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो हमारी वेव कभी ऐसी रहती है, इमोशंस की कभी ऐसी होती है, कभी हम हाई फील करते हैं, कभी हम लो फील करते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, वीक बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और मंथ भी बदल रहा है। तो आशा करते हैं आपका जीवन भी बदलेगा, पॉजिटिविटी की बाहर आएगी आपके जीवन में। माता रानी के जो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं उसके लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि उनकी जब माँ की कृपा होती है ना बच्चे पर, तो हर दुख हर दर्द हर लेती है देवी माँ। आइए जान लेते कैसे रहने वाला है आपके लिए ट्रांजिट, ऐसे ये वीक कैसे जाने वाला है। 4th हाउस में जो ग्रहण लग रहा है आपके ऊपर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2 अक्टूबर को। 29 सितंबर को जो प्लैनेटरी पोजीशन मिली थी, केतु सन और मरकरी सेम डिग्री पे आ गए थे, तो उनका क्या पुश एंड पुल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर। लव, रिलेशनशिप, मैरिज के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वैल्यू देके जाऊंगा आपको, और जिसके थ्रू आप अपने लाइव जीपीएस, अगर हम वैदिक वन को बोलते हैं तो वो लाइव जीपीएस का काम करेगा और आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर पाएंगे और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैक्सिमाइज कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आने वाला है। 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं और स्टार्टिंग में मून के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री बैठे हैं सैटर्न। जो हम फील कैसा करेंगे, मून का कितना बड़ा प्रभाव होता है, मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूँ। अगर हम एक 5 स्टार होटल में हैं लेकिन हमारा मन खराब है और हम क्राई कर रहे हैं कहीं पे बैठे हुए, 5 स्टार होटल का कोई वैल्यू नहीं रही अगर हमारा मन खराब है। अगर हम बैठ के रो रहे हैं और हम किसी की यादों में पड़े हैं, तो वही प्रभाव देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, पुश एंड पुल चलेगा। मतलब बिना किसी बात के लड़ाई हो जाना, बेवजह की लड़ाई हो जाना, कोल्डनेस आ जाना, आप अपने पार्टनर की बुराई अपने फ्रेंड से मिलके जाके करना, नेबर से करना, क्योंकि थर्ड हाउस नेबर का होता है, फ्रेंड का होता है। सोशल मीडिया पे किसी से बात करना, आपका दूर फ्रेंड आपके आसपास नहीं, फिजिकल लेवल पे चैट पे बात करो, यार उसने ऐसा कर दिया, यार वो ऐसा करती है यार, या वो ऐसा नहीं समझता मुझे, वो मुझे गलत समझता है, मैं उसे उसके लिए अच्छे के लिए करती हूँ या करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आइडिया देना कंसर्न है मेरा, आपको वैल्यू प्रोवाइड करना कंसर्न है कि मैं आप हर तरीके से समझो, ठीक है। तो ये स्ट्रेस भरा हो सकता है, कहीं ना कहीं आप लो फील कर सकते हो, और हो सके तो उस दिन ट्रैवल करो, ठीक है। आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक ट्रैवल के लिए जाओ, आप कुछ प्लान करो, आप सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बना सकते हो, सोशल मीडिया पे कुछ व्लॉग बना सकते हो। देखिए मुझे पता है टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर आप कुछ कंटेंट ऐसा नहीं बना रहे जो वैल्यू प्रोवाइड करे आपके आसपास के लोगों को, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ उस स्ट्रेस से तो बेटर रहेगा। पहली चीज, ट्रैवल करने के लिए बोला, आप अकेले मत करो, हो सके तो अपने पार्टनर के साथ ही कर लो अगर चीजें अच्छी हैं और घर वाले नहीं मान रहे आपका पार्टनर, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई। 4th हाउस इनर पीस ग्रहण लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप को बताना चाहते हो घर वाले को और घर वाले उसके लिए बिल्कुल खिलाफ हो रखे हैं, ये सिचुएशन बन रही है। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो तो आपको दोनों को मिलके, अब तो आप एक दोनों साइड आ गए ना, पहले तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो उसमें आप दोनों अलग थे, अभी अगर आप एक दोनों साथ हो, सिचुएशन तो नहीं बदलेगी प्लैनेट्स की, वो अपना इंपैक्ट डालेंगे, वो इवेंट करेंगे, तो आप दोनों ने क्या करना, बेस्ट थिंग है कि आप अब एक दूसरे के साथ हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करो, उस कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाओ, या उस चीज को बिल्कुल भी डिस्कशन ना करो। डिस्कशन नहीं करना है, एटलीस्ट 6 अक्टूबर तक तो नहीं करना है। एक हफ्ता पहले ग्रहण से और एक हफ्ता बाद ग्रहण के बिल्कुल अवॉइड करो। माता रानी की कृपा से आप माता रानी की स्पिरिचुअलिटी में अपना ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, पूजा आराधना, संयम नियम साधना करो, और आपको कहीं ना कहीं से ग्रेस मिलेगी। जैसे ही स्टार्टिंग ऑफ द वीक होगा ये सिचुएशन बनेगी, उसके बाद क्या आएगा, ग्रहण लगेगा। जैसे 2 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा, आपकी इनर पीस खराब होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, घर वाले मदर की हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, और घर वालों से आपका पुश एंड पुल ही चलेगा। तो पुश एंड पुल का बहुत बड़ा मेजर रोल है इस वीक में। और अगर आपके हॉरोस्कोप ठीक है, अगर आपके हॉरोस्कोप ठीक है, तो कहीं ना कहीं घर वालों को आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाओगे। घर वाले क्या होता है, देखिए जब बच्चा नहीं मानता तो माँ बाप को मानना ही पड़ता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सत्य है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। तो लेकिन उसका रियलिटी चेक आपको जरूर बता देंगे, भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो वो होगा, या हम होंगे, इस तरीके से कर ले तो शादी, कोई बात नहीं, तो अपना देखियो मैं अपना देखूंगा, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो घर वालों को साथ लेके चलना है, ठीक है, चीज़ों को साथ लेके चलना है,
कुछ भी बैर नहीं रखना है, जेलसी नहीं रखनी। रिश्ता वही जिसमें आशीर्वाद परिवार का हो। बात कर लेते हैं वीक की एंड में, जब आप मना लेंगे या कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ बनेगी कि कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल होने लगेंगी, तो वीक की एंड में आपको बहुत अच्छी पोजीशन आपकी दिख रही है मुझे लव रिलेशनशिप में। रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, खुशियाँ मनाओगे, हैप्पीनेस बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं बन रहा आप और अलग अलग दोनों के बीच में रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 तारीख के बाद 3 तारीख के बाद आपको लगेगा कि नहीं बात कर लेनी चाहिए, चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए, और वो सेटल होने के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आपके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, आपको बताएंगे एक साथ क्या चल रहा है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑन कार्ड्स। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना ये बताता है कि आपका दिमाग, आपकी नज़र किसी और अपोजिट जेंडर, किसी और के रिलेशन में, किसी और के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है। आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इवन आप मेड तक को नहीं छोड़ते हो। ये सिचुएशन बनी हुई है, आपके अंदर वो हैबिट आ जाती है, और आपने वो, अगर आपकी सच में चेतना, बुद्धि काम कर रही है, आपकी सोल काम कर रही है, इनर सोल काम कर रही है, तो आप इस चीज़ से बच जाओगे। नहीं तो आपकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के और आपके बीच में दूरियां हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में क्या रहेगा, आप ट्रैवल के लिए जाओगे, और ट्रैवल करने के चक्कर में कुछ दिक्कत हो सकती है, और नहीं तो ऐसा भी लग रहा है मुझे को, जब ट्रैवल करोगे तो शायद थोड़ी चीज़ें आपके बीच में क्लोजनेस आए, आपको पता चले कि भाई कैसे, लेकिन वो भी चीज़ मतलब कोल्डनेस की तरह हो जाएगी। मतलब प्यार के लिए जा रहे थे और जाते जाते दिक्कत हो गई, जाते जाते किसी न किसी भी बात पे डिस्प्यूट हो गया, जाते जाते एकदम कोल्ड वॉर हो गई। गाड़ी में बैठे हो, अपना फ़ोन चला रहे हो, वो अपना फ़ोन चला रहे हैं, चल गाड़ी चल रही है। ऐसा नहीं करना है आपने। ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है बॉस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचो, अच्छी अच्छी सोशल मीडिया पे डालो। स्टार्टिंग ऑफ द वीक ये बता रहा है। और अगर घूमने नहीं जा सकते, पितृपक्ष चल रहा है, घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेबर के साथ मिलकर, नेबर से कोई कनेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपके घर में डिस्प्यूट्स हो और ग्रहण लग रहा है और 4th हाउस को खराब कर दे। दूसरी चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, ठीक है। जुपिटर की अगर आपने देखिए 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, अगर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ करी, जुपिटर को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने मोरल वैल्यूज़ को लेट डाउन किया, तो जुपिटर खराब। जुपिटर से जो 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस पे, जो आपको किसी भी हालात में फिर भी माफ़ करे जा रहा है, परिवार को बचाया जा रहा है, कोई चीज़ नहीं बाहर आ रही, फिर दिक्कत दे रहा है भाई। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ना जुपिटर बचा सकता है, ना मंगल बचा सकता है। मंगल का 4th एस्पेक्ट, सूर्य अगर राजा है तो सेना आपकी मंगल है, और मंगल 1st हाउस में बैठा, आपको डर नहीं लग रहा, आप करेजियस हो, लेकिन उस करेज का सही इस्तेमाल करना है घर के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। हेल्प करो। आप मैरिड है ना, तो आपको घर में एक दूसरे की सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है सफाई करो, नवरात्रि आ रही है, आप घर की सफाई करोगे, पूजा का मंदिर सजाने में, ठीक है, किसी को आमंत्रित करने में घर में कोई आ सकता है, पूजा पाठ करने में, पूजा का सामान लेके आने में, आप दोनों साथ में ट्रैवल करोगे, साथ में मार्केट जाओगे, साथ में लेके आओगे, तो ट्रैवल दिख रहा है। लेकिन निकलते निकलते कोई लड़ाई होगी, भाई मुझे नहीं बात करनी, तुम हो ऐसे या मैं हूँ ऐसा, ऐसे वैसे बात करके आप चीज़ों को खराब मत करना, क्योंकि राहु 180 डिग्री से देख रहा है या सैटर्न 180 डिग्री से देख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक सच में क्रिटिकल है। घर में छोटी चीज़ तिल का पहाड़ बनाना नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आएगा माता रानी के दिन आएंगे, घर में अच्छे पूजा आराधना होगी, बहुत अच्छे नियम साधना होगी, सुबह उठोगे, एक दूसरे के साथ पूजा करोगे, आरती करोगे, तो जो अग्नि प्रज्वलित होगी हवन के टाइम पे, आप उसके देख के आप कृपा फील करोगे, माता रानी के सामने क्षमा याचना करोगे। लेकिन क्षमा याचना यहाँ का भी मांग लेना जो स्टार्टिंग का बोला है आपको। 7th लॉर्ड 12th में, नो एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर्स, नेबर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, जस्ट बी लॉयल इन योर रिलेशनशिप। राधे राधे। रेमेडीज के लिए जरूर वेट करना। जॉब क्या बता रहा है आपका 10th हाउस का लॉर्ड, वो सॉरी जॉब के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बाद में करेंगे। 6th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, करेजियस, अल्टीमेट करेजियस, लेकिन जॉब करने का मन नहीं कर रहा, लथार्जी ने सारी है कहीं ना कहीं। और क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हो, वीक, क्योंकि वीक सैटर्न के सामने ना, ड्राई फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, मन नहीं कर रहा, गर्मी ज़्यादा फील कर रहे हो, हीट फील कर रहे हो, एग्रेसिव हो रखे हो, फालतू की छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हो, ऑफिस का डेकोरम खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे बॉस से लड़ पड़ोगे, क्योंकि सूर्य बॉस केतु के साथ बैठे हैं। कट बात के तो बॉस बोलेंगे आपका क्या नाम है, आपका टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, मंथ में आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप एक काम करो, अपने घर पे पहले आराम कर लो, पहले अपनी तबीयत ठीक करो, फिर आना। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना,
हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें अपनी डेली शेड्यूल, जो डेली एक्टिविटी 6th हाउस से देखते हैं प्रारंभ, उसे पूरा करना है, भागना नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ऐसी वाणी यूज़ करनी है कि अपने आप को नियम साधना में बांधना है, इस करेज को टारगेट पूरा करने में, अपना 100% देने में, डेडिकेशन देने में अपना इस्तेमाल करना है। और मंगल की ऊर्जा को भगवान की कृपा से, जो 11th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है, उसकी कृपा से डिज़ायर्स पूरी करने में, गेन्स पूरा करने में दिन रात एक कर देनी है। और उस जो मनी फ्लो आएगा, जो इस समय मनी फ्लो आएगा, वो वीक की एंड में आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। और आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे कि मैं खर्च कर रहा हूँ, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जॉब से ही आ रही है, जहाँ मैं अपने दिमाग दिखा देता हूँ, या मैं कोई चोरी करता हूँ काम की, या मेरे बॉस से फालतू में लड़ता। अरे बॉस है, बॉस लड़ेगा, बॉस तो कहेगा, उसका फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ पे निकलता है। समझो, समझदार हो आप। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राहु 10th हाउस में बैठ के क्या बता रहे हैं, राहु 10th हाउस में बैठ के बता रहे हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में कहा जाता है लाल किताब में। तो दुनिया को बस में करने के लिए आपको चाहिए, आपके मन की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस वीक में सैटर्न के बिल्कुल अपोजिट, अगर आप कोई इलीगल वर्क कर रहे हो, कोई आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो, तो सैटर्न आपको कहेंगे बेटा जैसा करो कर्म वैसा फल। शॉर्टकट मिलोगे तो डाउनफॉल जाएगा, क्योंकि भाग्य में बैठा है, तो भाग्य तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। सैटर्न रेट्रोगेट होकर भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। 9th लॉर्ड 9th में भले से बैठ गया, लेकिन रेट्रोगेट होकर बैठ गया। और शनि का एक नेचर है, जैसा कर्म वैसा फल। लक बेस कोई काम करोगे नहीं देगा, मेहनत करोगे तो तुम्हारी आपकी मतलब सोच से ज़्यादा देगा। सोच से ज़्यादा मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कर्म कल नेकी कर दरिया में डाल, कर्म कल छोड़ दे। तो बिजनेस को आप कैसे चलाना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक मेहनत का फल मिलेगा, थोड़ा सा मन कम लगेगा, या तो मेहनत कर लो और अपनी पुरानी चीज़ों को सोचो कि भाई रेट्रोगेट वक्री क्या बताना चाह रहा है। अपने जो पेंडिंग कर्मा से उसको पूरा करो। जो आपने पास्ट लाइफ में या पास्ट कर्म, पास्ट ईयर में कोई भी एक्सपीरियंस लिया, उससे यूज़ करो, उसको यूटिलाइज करके अपने काम को बढ़िया करो, फर्स्ट क्लास, एकदम आनंद आएगा। बात कर लेते हैं मिड वीक में। जैसे ही आपका प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत कहाँ आएगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। पहले शायद हो सकता है ये डिस्प्यूट्स भी बड़े काम की वजह से हो, या किसी वजह से भी, और कोई हो सकता है भाइयों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए, उसकी वजह से आपके प्रोफेशन में दिक्कत आए। घर में कोई ऐसी इंसिडेंट हो रहा है, कोई मतलब कोई घर का शिफ्टिंग हो रही है, गृह प्रवेश हो रहा है और उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है। रेनोवेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना काम रेनोवेशन पे ध्यान जा रहा है और अपने प्रोफेशन पे नहीं जा रहा। तो यू नीड टू कीप बैलेंस, और बैलेंस का मालिक जो तुला राशि का, तुला राशि में बैठा है, तो बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगा और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करें और उनको रेस्पेक्ट भी करें। काम के टाइम पे पार्टनर याद नहीं आनी चाहिए। एवरी टाइम यू शुड रेस्पेक्ट योर पार्टनर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। वीक के एंड में बहुत अच्छा जाएगा बिजनेस के लिए। अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या बताएंगे, स्टूडेंट बता रहे हैं कि 5th लॉर्ड 5th में बैठ गया है, रोमांटिसिज्म एकदम चार्म पे है, लेकिन क्या हो रहा है, रोमांटिसिज्म अभी दिक्कत में आएगी, कम बनेगी। अगर घर के पास में ही कोई चीज़ चल रही है, लव रोमांस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की नज़रों में आने लगेगा, प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी, फादर की फटकार लगेगी, ग्रहण लगेगा, घर में सुनने को मिलेगी, और फिर दोबारा आप मानोगे नहीं और फिर दोबारा उनकी तरफ भागोगे। तो बेटा इमेज ख़राब नहीं करनी है, घर का माहौल ठीक कर रखना है, अपने आप को बाउंड करो, चीज़ों को बचाओ, गलत एक्टिविटी मत करो, जुपिटर को ख़राब मत करो, ठीक है। रोमांटिसिज्म बढ़ाना है तो अपने काम में बढ़ाओ ना, अपने पढ़ाई में बढ़ाओ, पैशन में बढ़ाओ, कोई क्रिएटिव काम करके अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। उस चीज़ में अगर करोगे तो आपको चंद्रमा भी सपोर्ट करेंगे, सैटर्न भाग्य स्थान में सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा राहु 10 में, दुनिया बस में, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। क्रिएटिविटी के थ्रू बाउंड्री ब्रेक करके, दीवार तोड़ के, किवाड़ तोड़ के, गेट तोड़ के आपने क्या करना है, झंडा गाड़ देना है। और जुपिटर 12th हाउस में, अब्रॉड फॉरेन लैंड में अपना सक्सेस झंडा गाड़ देना है। लेकिन क्या करना है बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप की तरफ बढ़ोगे तो आप ये समझो आपका बहुत ही अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम खराब हो रहा है। बात कर लेते हैं लक के बारे में। रेमेडीज जान के जाइएगा, सुन के जाइएगा। लक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। सैटर्न 11th हाउस में बैठना मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा कि भाई आपका इमोशंस डिपेंड करते हैं उस चीज़ पे। जब जैसा आपका कर्म रहेगा वैसे आपके इमोशंस रहेंगे, तो मून उसके सामने रहेगा। अगर आप कर्म करते आ रहे हो, मेहनत करते हो, सैटर्न आपको परेशान नहीं करेगा,
वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा के देगा। क्रिएटिविटी हाई हो जाएगी, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, ट्रैवल के थ्रू फायदा होगा। लेकिन आपने अगर कोई चोरी करी है, आपने लक बेस कोई काम करा है, देखा जाएगा, भगवान देख लेगा। भगवान नहीं देखना, देखना हम नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोलूँगा, पेट खिंच जाता है, आवाज़ दब जाती है, कंसंट्रेशन होता है, वीडियो बनानी होती है, अपना 100% देना होता है। अगर ये एनर्जी नहीं दूंगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसे करोगे? अभी तक नहीं किया तो कर देना प्लीज़। आपकी सपोर्ट, आपके आशीर्वाद से सारे काम होने। देखिए सैटर्न थर्ड मून को देख रहा है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर अच्छा काम करके आए हो तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा आपके मून को। और कहीं ना कहीं ये जो लग रहा है ग्रैंड, लीगल एक्टिविटीज़ में रहोगे, अपने भाग्य को खराब नहीं करोगे। 9th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, धर्मगुरु, स्पिरिचुअल, भगवान में आस्था रहेगी, भगवान में नेचर को सर्व करते रहोगे, अपने सीनियर को, फादर लाइक फिगर को, गुरु को, मेंटोर को, टीचर को सपोर्ट करोगे, उनकी गाइडेंस लोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस लेते रहोगे, तो ये ग्रैंड भी कुछ नहीं करेगा। और वीनस जो इसमें बैठा है, कहीं ना कहीं आपके पुण्यों की वजह से, 5th हाउस पुण्य का होता है, उसकी वजह से आपके भाग्य को उत्थान मिलेगा। बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए पितृपक्ष चल रहा है, 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड का दिन है, नेगेटिविटी को कम करना है। पितृपक्ष के 2 तारीख को छुट्टी का दिन है। अगर आप MNCs में काम करते हो, वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिलता और आपको नहीं पता किस दिन किसका श्राद्ध था, वो दिन ऐसा है कि सुबह उठें, नियम साधना करें, अपनी जो भी भगवान को प्रणाम करके पितृ तर्पण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन देना, उनको डोनेशन करना, कहीं पूजा अपनी बुक कराकर, कहीं पर गंगा, अगर गंगा किनारे रहते हैं, कहीं ऐसी जगह आपको पता है वहाँ पितृ तर्पण होता है, पीपल का पेड़ है तो अपना लोटा ले जाके उसमें जल ले जाके, गंगा जल डालकर काले तिल चढ़ाना, जौ चढ़ाना, मीठा डालना चींटियों को, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनेशन करना नीडी पीपल को, चाइल्ड एजुकेशन, आपका 5th लॉर्ड 5th में है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए डोनेट करना उस दिन। ये समझ लीजिए पितृ पढ़ते आपके जो मतलब पीढ़ियाँ हैं, अगर आप डोनेट करते हैं चाइल्ड एजुकेशन, आपके आने वाले पीढ़ियाँ इतना अच्छा पढ़ेंगी, इतना अच्छा करेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ ना रामबाण होती है। फिर आएगा माता रानी का, जय माता दी, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण, दया रूपेण, कृपा रूपेण, शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का नियम से पाठ करें, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते, जय माता दी। इस मंत्र का आप रेगुलर चैंट करें 108 बार। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी एकदम बढ़ेगी, अबंडेंस आएगा। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सुबह उठ के साधना करोगे, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आओगे, बहुत ग्रेट करोगे अपनी लाइफ में। और ये जो भी क्रिटिकल सिचुएशन मैंने बताई है थोड़ी बहुत, निकल जाओगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।